आशिक ने खोली बेवफा चाय वाला के नाम से टी स्टॉल। 15 दिन पहले प्रेमिका की हुई शादी। आरा में राधाचरण शाह के घर पर इनकम टैक्स की रेड। मिठाई की दुकान चलाते थे राधाचरण से। झारखंड में कांग्रेस ने किया विरोध प्रदर्शन। प्रधानमंत्री और गौतम अडानी के विरोध में लगाए नारे। हड़ताल पर सभी पूर्वी सिंहभूम के डीलर। सरकार के मनमानी के खिलाफ मानगों ने भी किया प्रदर्शन। पटना में रजिस्टर्ड कंपनी के नाम पर चल रही फर्जी कंपनी के मालिक ने दर्ज कराई शिकायत। नमस्कार, आज की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं बिहार झारखंड खबरों की। खबर आरा से है, जहां जेडीयू एमएलसी राधाचरण शाह उर्फ सेठ जी के घर पर इनकम टैक्स की रेड पड़ी है। राधाचरण सेठ दूसरी बार एमएलसी का चुनाव जीतने में कामयाब रहे और आरा बक्सर के रहने वाले हैं, जहां आरा रेलवे स्टेशन पर राधाचरण सेठ मिठाई की दुकान चलाते थे और दुकान चलाते चलाते राधाचरण सेठ एक दिन होटल के मालिक बन गए। फिर जमीन और रियल एस्टेट के बिजनेस में उतर गए। नया बालू का ठेका सरकार ने देना शुरू किया तो राधाचरण ने वहां से भी खूब कमाई की। वहीं एमएलसी राधाचरण शाह की चल और अचल संपत्ति की जांच कर रही है। आरा शहर के समेत देश की अलग अलग जगह पर एसएसबी पुलिस के साथ इनकम टैक्स की टीम रेड कर रही है। खबर बेतिया से है, जहां प्रेमिका की बेवफाई पर आशिक ने बेवफा चाय वाला के नाम से टी स्टॉल खोल लिया। जहां प्यार में दिल टूटने पर हुए लोगों को चाय 10 रुपए में दी जाती है, तो वहीं प्रेमी जोड़ों के लिए 15 रुपए में चाय मिलती है। बेवफा चाय की दुकान बेतिया के मनुआ पुल के पास एनएच के किनारे है। कार्तिक कुमार की चाय की दुकान आजकल चर्चा का विषय बनी हुई है। दरअसल कार्तिक कुमार भोजपुरी गायक है। अपनी इसी गायकी के दौरान उन्हें एक लड़की से प्यार हो गया और उस पर खूब खर्चे भी किए, लेकिन इस बीच उनकी प्रेमिका ने उससे शादी करने से इनकार कर दिया और 15 दिन पहले उसकी प्रेमिका की शादी भी हो गई है, जिसके चलते उनके प्रेमी ने बेवफा चाय वाले के नाम से अपनी चाय की दुकान शुरू कर ली है, जो कि काफी चर्चा में है। नाम के पीछे ये कारण है कि हम लोग पहले हम लोग गरीब घर से बिलोंग करते हैं और जो ये वीडियो देख रहे हैं उन दर्शकों को हम नमस्कार करना चाहते हैं। और बेवफा नाम रखने के ये कारण है कि मैं किसी लड़की मन कलाकारी में हम रुचि है। बचपन से हम कलाकार मन बनना चाहते थे। तो क्या हुआ कि 2017-16 से हम कलाकारी चालू कर दिए। तो 2017-16 से हम कलाकारी चालू कर दिए। तो ऐसे ही बीच दौरान में 2 साल के बाद किसी लड़की से हमको मन टक्कर हो गया और मोहब्बत हो गया हमको। तो बात में बहुत बात बढ़ता गया। बहुत बात होते होते वो बोली कि हमको एक फ़ोन गिफ्ट करो। तो मैंने कहा कि ठीक है, कौन सा चाहिए? तो बोल रहे कि हमको आईफोन चाहिए। हमारे पास तो पैसा नहीं था। खबर दुमका से है, जहां कांग्रेस के निर्देश पर राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम के दौरान दुमका जिला कांग्रेस कमेटी के सदस्यों ने श्यामल किशोर सिंह की अध्यक्षता में देश के असफल चौकीदार नरेंद्र मोदी और अडानी के खिलाफ नारेबाजी की। दोनों की नाजायज जुगलबंदी के कारण आम जन का सतर्कता और एलआईसी में असुरक्षा को लेकर जनता ने विरोध प्रदर्शन किया है। वहीं कार्यकर्ताओं ने यज्ञ मैदान से रैली निकाली और शहर के मुख्य मार्ग से होते हुए कोर्ट परिसर में एसबीआई के मुख्य शाखा के सामने प्रदर्शन किया। बता दें, कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री और गौतम अडानी के खिलाफ जमकर विरोध में नारे लगाए। और एलआईसी को फ्रॉड किया गया, चीट किया गया, हजारों करोड़ रुपए का घोटाला किया गया। और आज जो गरीब, जो देश के मजबूर इंसान, जो बैंकों में और पोस्ट ऑफिसों में अपना पैसा लगाए हैं अपनी बेटी की शादी के लिए, अपने उज्जवल भविष्य के लिए, आज उनका पैसा डूबता हुआ नजर आ रहा है। हमारे राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी जी, मल्लिकार्जुन खड़गे, हमारे प्रदेश अध्यक्ष राजू ठाकुर जी के आह्वान पर आज हम लोग यहाँ धरने पर बैठे हैं और सरकार को एक चेतावनी देने के लिए धरना है कि अगर गरीबों का पैसा डूबा, क्योंकि यह अब तक का सबसे बड़ा आर्थिक घोटाला है, अगर यह घोटाला हुआ तो हम लोग आंख मूंद कर बैठने वाले नहीं हैं। हम लोग इस आंदोलन को और भी उग्र करेंगे। खबर जमशेदपुर से है, जहां 2 महीने के प्रशिक्षण के बाद जिले के 218 एएसआई को इंस्पेक्टर में रैंक में प्रोन्नति मिली है। बीते मंगलवार को गोलमुरी पुलिस केंद्र में आयोजित पासिंग परेड कार्यक्रम में एसएसपी प्रभात कुमार ने सभी प्रोन्नत इंस्पेक्टर को
प्रशस्ति पत्र देकर उज्जवल भविष्य की कामना की। करीब 30 साल के बाद एएसआई को इस तरह का प्रशिक्षण मिला, जिसकी सराहना एसएसपी ने अपने संबोधन में भी की। एसएसपी ने इन्हें प्रशस्ति करने वाले प्रशिक्षकों की सराहना की। वहीं इनके अलावा मार्च पास्ट और बैंड की भी एसएसपी ने सराहना की। उन्होंने सभी अधिकारियों के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए अपने कर्तव्य पथ पर सेवा देने की शुभकामनाएं दी। खबर जमशेदपुर से है, जहां पूर्वी सिंहभूम जिले में सभी डीलर हड़ताल पर है। जमशेदपुर फेयर प्राइस शॉप डीलर एसोसिएशन ने बंद का समर्थन किया। इनके द्वारा सरकार के मनमानी के खिलाफ मानकों में प्रदर्शन भी किया गया। इन्होंने कहा कि सरकार जल्द से जल्द अनुकंपा की प्रक्रिया को फिर से लागू करे, साथ ही डीलरों को दिए जाने वाले कमीशन की राशि में प्रगति करे। वहीं अगर सरकार इनकी मांगों को पूरा नहीं करती तो आगे इनके द्वारा अनिश्चितकालीन बंदी कर दी जाएगी। तो राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय स्तर कमेटी के द्वारा 7, 8, 9 3 दिन का पूरा भारत के जन वितरण प्रणाली पोस्ट मशीन बंद रहेगा 3 दिन 7, 8, 9। और इसी तरह जो हमारी मांग है, सरकार राशन डीलरों को, देश में 5 लाख से अधिक राशन दुकानदार हैं, जो सरकार दुकानदारों पर कोई भी ध्यान नहीं दे रही है। जो वजन वाला जो हिसाब है 100 किलो, इसमें बोरा का अलग है, उसे बोरा का वजन नहीं मिल रहा है सही ढंग से लोगों को। और जो शॉर्ट करता है, एक 50 किलो चावल में 50 किलो 5 किलो 10 किलो तोलने से वजन सही नहीं हो। खबर खिजरी से है, जहां कांग्रेस के निलंबित विधायक राजेश कच्छप रांची स्थित ईडी के जोनल ऑफिस पहुंचे। ईडी ने उन्हें समन जारी करते हुए कैश कांड के मामले में पूछताछ के लिए बुलाया था। इससे पहले की तिथि में उन्होंने बाहर होने का हवाला देकर ईडी के समय मांगा था और इसके बाद आज वो ईडी ऑफिस पहुंचे। आपको बता दें कि पिछले साल पश्चिम बंगाल के हवाला में राजेश कच्छप समेत इरफान अंसारी और विक्सल कोगाड़ी को लगभग 50,000 रुपए के कैश के साथ बंगाल पुलिस ने गिरफ्तार किया था। इसी सिलसिले में उनसे ईडी की पूछताछ हो रही है। वहीं सोमवार को विधायक इरफान अंसारी से ईडी ने 10 घंटे की पूछताछ की, जबकि 8 फरवरी को विधायक विक्सल कोंगाड़ी से भी पूछताछ की जाएगी। ये चीज बोला था मैं कि ये लोग फुल कोऑपरेट करेंगे। जैसा कि आप लोग देखा कि यस्टरडे डॉक्टर इरफान अंसारी जो विधायक हैं जामताड़ा से, उन्होंने पूरा सहयोग किया। करीब 10 साढ़े 10 घंटा का पूछताछ उनसे किया गया। आज माननीय विधायक राजेश कच्छप जी ईडी के समक्ष हाजिर हो चुके हैं। उनके हिसाब से जो भी डॉक्यूमेंट्स मांगा गया था, सभी डॉक्यूमेंट को लेके वो गए हैं और उनके द्वारा जो भी सवाल पूछे जाएंगे सबों का जवाब जो उनके नॉलेज में रहेगा वो जरूर देंगे। खबर झारखंड के रांची से है, जहां कैश कांड मामले में कांग्रेस के निलंबित जामताड़ा विधायक डॉक्टर इरफान अंसारी से ईडी ऑफिस में 10 घंटे पूछताछ हुई। ईडी ऑफिस से निकलने के बाद डॉक्टर इरफान ने उन पर आरोप लगाने वाले पार्टी विधायक की ओर इशारा कर तंज कसते हुए कहा कि एक चोर को हीरो बना दिया गया, जबकि एक हीरो को चोर बना दिया गया। इरफान अंसारी ने अपने ऊपर लगे आरोपों को निराधार बताते हुए कहा कि उन्होंने आज तक आसाम के मुख्यमंत्री को देखा तक नहीं है, तो उनसे मिलने का आरोप लगाना कहीं से भी सही नहीं है। ईडी की जांच चल रही है, सारी बातें साफ हो जाएंगी। उन्होंने कहा कि ये उन्हें और उनके साथी विधायकों को बदनाम करने की साजिश थी। आलाकमान तक को गुमराह किया गया है। आपको सपोर्ट करूंगा, सहयोग करूंगा और जो आरोप मुझ पर लगे थे वो बिल्कुल मैंने कहा कि निराधार है। और सरकार गिराने की जो बातें थी वो तो हाई कोर्ट ने साफ इनकार कर दिया कि हम लोग का कोई हाथ नहीं था। हम लोग टॉपिंग गवर्नमेंट में मेरा कोई सहयोग नहीं था। और दूसरी बात रही कैश का, तो कैश का मैंने जवाब दिया है कि वो कैश हमारे थे, हम अपने अकाउंट से मेरे कैश था और ये मेरे अपने पैसे थे। तो जिसका क्योंकि ईडी के सामने आप झूठ बोल नहीं सकते। क्या वो सारे पैसे आपके थे? नहीं, सबके अलग अलग पैसे थे, अलग अलग पैसे थे और जो फैक्ट था फैक्ट के साथ मैंने दे दिया है और ईडी का अनुसंधान जारी है। और जिस तरह से मैं कहना चाहता हूं कि हमारी छवि को एक दाग लगाने का प्रयास किया गया है, ये अच्छी बात।
खबर पटना के मालसलामी थाने के जलकतर बाग इलाके से है, जहां एक मकान में ब्रांडेड और रजिस्टर्ड मार्का विनय नमकीन के नाम से मिलता जुलता नाम विनया जी की नमकीन नामक नमकीन बनाने की फैक्ट्री का संचालन किया जा रहा था। मामले की जानकारी कंपनी के मालिक को मिली तो उनसे ब्रांड की नकली नमकीन बनाने वाले व्यक्ति को समझाकर ऐसा करने से मना किया, जिसके बावजूद जालसाज नहीं माना। तब राजस्व नुकसान देखते हुए कंपनी के मालिक ने शिकायत दर्ज कराई। मामला दर्ज होते ही कंपनी के अधिवक्ता रितेश चतुर्वेदी ने नमकीन बनाने वाली फर्जी कंपनी में पुलिस पदाधिकारियों के साथ साथ एक मकान में छापेमारी की, जहां से भारी मात्रा में तैयार नकली नमकीन बरामद की गई। साथ ही नमकीन के रैपर बनाने वाले 2 मशीन और भारी मात्रा में रैपर भी जब्त किया गया। कलकत्ते से आया हूं और मैं बौद्धिक संपदा का वकील हूं। मेरे एक क्लाइंट है यहाँ पर विनय कुमार गुप्ता, मारूफगंज में उनकी अपनी प्रतिष्ठान है और उन्होंने यह ट्रेडमार्क कराया था विनय का, विनय का निमकी और भी उनके ट्रेडमार्क्स हैं, विनय का फुल्की वगैरह वगैरह और 3-4 और हैं, विनय का नमकीन वगैरह। तो कुछ समय से इनको सूचना मिली थी कि मुकुल कुमार जी जो हैं वो यह प्रोडक्ट बेच रहे हैं विनया जी के नाम से, विनया जी का निमकी और मेरा है विनय का निमकी। आप देखें कि अगर दोनों पैकेट को ध्यान से देखें तो दोनों पैकेट में आपको कोई अंतर समझ में नहीं आएगा। खबर जमशेदपुर से है, जहां साक्षी में पुलिस और रैपिड एक्शन फोर्स ने संयुक्त रूप से पैदल फ्लैग मार्च निकाला। इस दौरान एएसपी सिटी शुभांशु जैन, साक्षी थाना प्रभारी संजय कुमार, एसआई रोहित कुमार और रैफ के डिप्टी कमांडेंट पत्रस पूर्ति के अलावा रैफ के जवान मौजूद रहे। साथ में फ्लैग मार्च साक्षी थाने से निकालकर बड़ा गोल चक्कर से होते हुए रामलीला मैदान, काशीडीह दुर्गा पूजा मैदान से होते हुए वापस साक्षी गोल चक्कर पहुंची। फ्लैग मार्च के आगे पीसीआर वाहन और उसके पीछे रैफ की एक वाहन थी, जिससे पीछे रैफ के जवान हथियार लेते हुए चल रहे थे। इस फ्लैग मार्च का मुख्य उद्देश्य रैफ को साक्षी के संवेदनशील इलाकों से रूबरू करवाना था, ताकि आपातकालीन स्थिति में जवानों को इलाके के बारे में जानकारी हो और वो तत्काल एक्शन ले सके। खबर बिहार के जंदाहा से है, जहां आपसी विवाद की खुन्नस में छेड़छाड़ और बलात्कार करने का प्रयास किए जाने का झूठा केस दर्ज कराने का मामला सामने आया है। खबर के मुताबिक मिरर कोचिंग सेंटर के संचालक और महाकाल सेना संगठन के बीच मुठभेड़ हुई थी। महाकाल सेना के अध्यक्ष की बात माने तो कोचिंग संचालक रोहित कुमार पिछले कई बार छात्राओं के साथ गलत हरकत करते पकड़े गए थे, जिसका संगठन ने सख्ती से विरोध किया था, जिसका बदला लेने के लिए कोचिंग संचालक रोहित कुमार ने झूठा मामला दर्ज कराया। बिहार झारखंड की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।